Hey IFF1 family, welcome to the next episode of our Grand Prix review. So this time we're going to review our Singapore Grand Prix. I am Aviral, I have Shabir with me and Meher. So guys, let's start the Singapore Grand Prix review. सबसे पहले तो I think we need to start off, and being a McLaren fan, I want to start off with McLaren being the constructor champion 2025. तो क्या ख्याल है फरारी फैंस का? दिल टूट गया हमारा। और कितने साल नेक्स्ट टूटेगा ईयर पता विल बी नहीं। योर ईयर, हाँ? वो तो हर साल ही होता है। हर साल हम यही बोलते हैं कि दिस ईयर विल बी आवर्स। बट बट नेक्स्ट ईयर काफी भी यार फिर डोमिनेटिंग विन था साल खत्म। मैक्लारेन का इस बार। हाँ, डोमिनेटिंग तो था, बट मर्सिडीज एरा जितना डोमिनेटिंग नहीं था। मर्सिडीज एरा में भी आई थिंक कंस्ट्रक्टर्स तो वो लोग नहीं जीते हैं, मतलब 6 रेसेस रिमेनिंग में रेड बुल और मैक्लारेन टाइड है। हाँ, राइट। हाँ। हाँ मतलब एक सीजन के वाइज देखा जाए तो काफी डोमिनेटिंग। करेक्ट। बट आई बट थिंक और अभी लास्ट डोमिनेटिंग टाइम। इसका काफी ज्यादा। हाँ बोलो। हाँ मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि लास्ट थोड़े रेसेस में जैसे मैक्स ने मोन्जा जीत लिया, एक और रेस जीत ली, तो थोड़े पॉइंट्स उसने निकाल दिए। बट अगर वैसे देखा जाए तो मैक्लेरन कुड हैव स्कोर्ड मोर देन 1000 पॉइंट्स इन अ सीजन, वो भी एक रिकॉर्ड होने वाला था। अगर पियास्ट्री लास्ट टाइम अजरबैजान में आउट नहीं होता तो लास्ट ईयर लास्ट रेस में ही वो लोग शायद विन कर सकते थे, इफ आई एम नॉट। हाँ। हाँ हाँ हाँ। यस। उनको कुछ क्योंकि 7 या 9 पॉइंट ज्यादा बनाने थे खाली करेक्ट, फरारी से। या तो हाँ। गाड़ी तो P8 P9 पे था, तो उन लोग को काफी पीछे थे वो लोग। बट बट मुझे ऐसा लगता है कि मैक्लारेन का जो फर्स्ट हाफ था ना सीजन का, वो जितना डोमिनेटिंग था, लास्ट मैं बोलूंगा 3 4 रेसेस में मैक्लारेन ऐसा तो नहीं दिखा मुझे डोमिनेशन की, 20 सेकंड से जीत रहा है या 10 15 सेकंड से, लाइक जीत ही नहीं रहा है, मतलब फॉरगेट अबाउट दैट डोमिनेशन, मतलब अभी तो विन ही नहीं मिल रहा है मैक्लारेन को। वो तो आई तो थिंक राइट। मतलब काफी ज्यादा एडवांटेज जो था वो फर्स्ट हाफ का डोमिनेशन ही था, एंड इतना ज्यादा था कि खैर अभी जीत गए ये लोग। करेक्ट करेक्ट। बट डोमिनेशन तोड़ने तो वाले भी डू तो यू एक ही टीम है थिंक? ना, रेड हाँ। बुल की, और कोई टीम तो जीत ही नहीं रही है। अगर आप देखोगे, दिस इज द ओनली सेकंड विन फॉर मर्सिडीज इन द एंटायर सीजन। हाँ। करेक्ट। हाँ। यस। फरारी तो कुछ जीता ही नहीं अभी तक। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दैट हाँ। वन सिंगल स्प्रिंट रेस इन चाइना। राइट। हाँ। तो फरारी यस। तो कुछ जीता ही नहीं है। तो हम्म। देर जो भी विन आ रहे हैं वो रेड बुल के आ रहे हैं, मैक्लारन के आ रहे हैं। मर्सिडीज दो तीन बूंदे उठा लेता है हम्म। चुल्लू में से। नहीं, अच्छा है, तो मर्सिडीज पे आते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द मेन रेस। तो रेस में स्टार्टिंग में अब ऑब्वियसली वी सॉ द कोलिजन बिटवीन लैंडो एंड ऑस्कर। तो व्हाट आर योर थॉट्स कि वाज इट लैंडो बीइंग सुपर एग्रेसिव, या फिर ही शुड हैव प्लेड अ टीम गेम, या मैक्लारेन शुड हैव डन समथिंग? व्हेन यू से टीम गेम, स्टार्ट में तो टीम गेम होता ही नहीं है। इफ यू रिमेम्बर, हम्म। ऑस्कर has also went inside to Norris and हम्म। overtook him at the start of the race. And हम्म। McLaren has a philosophy of open racing, correct? हम्म। Except and unless they wanted somebody to have a control, only then they give team orders. Otherwise, there are no team हम्म। orders as such. Yes, there have been हम्म। team orders in a very unfortunate situation, like what it might have been in Monza or something like that. But still, हम्म। ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द रेस वगैरह तो का कुछ होता ही नहीं है। तो यू थिंक कि ऑस्कर का जो था वो, मतलब आउटबर्स्ट या फिर कुछ भी कह लो, वो हीट ऑफ द मोमेंट भी था, एंड मतलब वो, मतलब जस्टिफाइड नहीं था उतना ज्यादा, इट वाज जस्ट प्योर रेसिंग इंसिडेंट था कह सकते हैं, एंड मैक्लारेन वाज राइट, हाँ लाइक दे डिडंट डू एनीथिंग। हाँ मतलब वो टिपिकल बोलते ना कि फर्स्ट लैप इंसिडेंट। फर्स्ट लैप हाँ। में तो काफी चांसेस है ही इंसिडेंट होने के। एंड जैसे लैंडो ने भी जस्टिफिकेशन दिया कि मेरे आगे मैक्स था, मेरा ध्यान शायद मैक्स पे ज्यादा था, आई ट्राइड टू अवॉइड मैक्स, एंड उस चक्कर में उसने ऑस्कर को हिट किया। बट अगेन आई थिंक
लोग ज्यादा इसलिए लोगों को बुरा लगता है क्योंकि द वे लैंडो यू नो वो जब इंटरव्यू में बोलता है, जैसे उसने इस रेस के बाद स्टेटमेंट दिया कि ग्रिड पे अगर कोई और ड्राइवर होता तो वो भी यही करता। ऐसे स्टेटमेंट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ज्यादा थोड़ा बुरा लगता है लैंडो को, मतलब थोड़ा हेट मिलता है इसकी इस वजह से। वरना अगर थोड़ा वो सबमिसिव होता कि यार नहीं ठीक है यार गलती हो गई मेरे से, तो शायद लोग भी समझते कि नहीं इट वाज फर्स्ट लैप इंसिडेंट ऐसा। एंड मुझे अभी तो सबमिसिव मतलब चैंपियनशिप बैटल। सबमिसिव होने का तो यहाँ पे पॉइंट ही नहीं बनता ना। सी, it was an incident. Yes, it was an incident. But why does somebody have to be submissive and acceptance of the guilt क्यों होना चाहिए कि हाँ मेरी गलती थी? Why? What was his fault? There was no fault of his. He was on track. He was following um, Max. I think मैक्स। he almost crashed into Max. Correct. हम्म। And to avoid him, he had this thing. In fact, I would say he was rather unfortunate that he had to go an entire race on the broken front wing. It could have हम्म ट्रू। been a devastation for him also if there एंड would have मुझे been a लगता है clean. पता है एक पॉइंट और हाँ, है कि क्योंकि ऑस्कर ने इतना ज्यादा, ऑस्कर ने अपनी टीम से बात करी एक वो, और हमें दिखाया गया वो कन्वर्सेशन ना कि दो ऑस्कर दो तीन बार बात कर रहे हैं अपनी टीम से कि ये सही नहीं था वो नहीं था। उससे भी लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि भाई एज अ ड्राइवर ऑस्कर इतना ज्यादा क्यों कर रहा है इस चीज को लेके कि मतलब लॉरेंस ने गलत किया और इस चीज को टीम टीम ठीक करे। तो आई ऑल्सो फील कि ऑस्कर भी इस बार थोड़ा ज्यादा ही रिएक्ट कर गया, मतलब कि टीम गेम के नाम पे ऐसा तो नहीं है यार कि आप व्हील्स बैंग करोगे तो आपको पोजीशन वापस मिल जाएगी। मतलब ठीक है, आई थिंक लास्ट ईयर वो मैक्लारेन ने वो एक रूल सेट कर दिया था कि जैसे ऑस्कर ने मोन्जा में ओवरटेक करा था लैंडो को, फिर काफी शोर हुआ था कि अग्रेसिव मत हो अपने टीममेट के साथ। बट आई थिंक ऑस्कर ने भी इस बार जितना ज्यादा टीम के साथ कम्युनिकेट किया ना, उससे भी लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं, मतलब लैंडो को हेट हेट उसमें मे बी उस रीजन से भी ज्यादा मिल रहा है थोड़ा। possible. मैक्लेरन आई थिंक दोनों ड्राइवर से ज्यादा थोड़ा फॉल्ट मैक्लेरन का है। दे कुड हैव हैंडल दीज सिचुएशंस बेटर, क्योंकि ये हमने इस हाँ। साल बहुत बार देखा है, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर वी हैव सीन मेनी टाइम्स कि ऐसी सिचुएशंस में ऑलवेज देर आर सम हम्म। टीम ऑर्डर्स होते हैं, और या तो जहाँ पे होने चाहिए वहां नहीं होते, उस वजह से फैंस को मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम। कंफ्यूजिंग टीम ऑर्डर्स ही रहे हैं मैक्लारेन के। हाँ, बट आप करेक्ट देखो करेक्ट पहले से कभी से दैट्स मैकलारन में टीम मॉडल्स नहीं रहे हैं। चाहे वो आप 90s का देख लो, व्हेन लाउडा एंड प्रोस्ट हम्म। वेर विनिंग, देन व्हेन सेना एंड प्रोस्ट वेर विनिंग। फिर चाहे 1999 हम्म। का देख लो आप, जब हैकिनन वाज द चैंपियन। देन 2007 का देख लो आप, हम्म। हैमिल्टन एंड Alonso also did not have any team models as such that हम्म। this thing. I think they are the only team who had two very good drivers, competitive drivers. Okay, and at the same time they have a philosophy of no team rules as such. Okay, from years to years, if you see their history, which is very commendable. See, we are talking about the best racers, best drivers in the business, right? And then if you don't let them have a duel, then it does not have any point. Then एग्जैक्टली, we should मतलब लेट देम then we should फाइट इट stop at आउट ना। और qualifying अब तो only. जो जहाँ पे क्वालिफाई हो गया खत्म, उसको उतने पॉइंट दे दो फिर। हाँ खेल क्यों नहीं हाँ। बनता? एंड आई थिंक मतलब मजा भी उसी चीज में ना, जैसे रॉसबर्ग हैमिल्टन का 2016 था, तो हम्म। देवर एग्रेसिव ठीक है, मतलब एक्सीडेंट्स भी हो गए स्पेन में और दो तीन बार ऐसा रहा। बट देन दैट इज वेयर द रेसिंग इंस्टिंक्ट्स आर, वो सब भी देखने को मिलता है ना। मतलब आप बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली ऐसा क्यूरेट करने लग जाओ कि भाई तुम आगे हो तुम पीछे हो, तो वो चीज ना, मतलब ड्राइवर्स को भी एग्जैक्टली फील होता है कि एग्जैक्टली नहीं यार, रेस तो करना ही नहीं है दूसरे के साथ, वो टीम ही डिसाइड कर रही है कि क्या होगा। करेक्ट। चलो राइट लेट्स मूव ऑन, आई थिंक इस पे हम हो गया। तो आई थिंक 1990 91 के बाद पहली बार बैक टू बैक टाइटल है। राइट। 2026 इज गोइंग टू बी न्यू ईयर। तो चलो लेट्स एंजॉय द बैक टू बैक टाइटल्स। अब चलते हैं, लेट्स गो टू द रेस विनर एंड मर्सिडीज, जॉर्ज रसल विनिंग द रेस फाइनली।
मतलब उसका भी थोड़ा करियर ऐसे ही चल रहा है मर्सिडीज का, इट्स But रूमर्ड कि क्या होगा। but before we एंड वी कैन talk, टॉक अबाउट but किमी। before we jump to Mercedes and George Russell, I would like to give a round of applause for McLaren for doing a commendable job as a constructor. They have या performed ट्रू। very well, very यस। good this season. Yes, क्योंकि अगर एंड 2022 आई थिंक 2022 देखे तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 इनिशियली बहुत स्ट्रगल किया था उन्होंने, मतलब पॉइंट्स फिनिश भी बहुत बड़ी चीज थी तब, वो correct. पर्टिकुलर ईयर में। एंड 2 साल में चैंपियनशिप, बैक टू बैक चैंपियनशिप इज वेरी स्टीप क्लाइम किया है उन्होंने लास्ट 2-3 साल में। Correct, correct. I तो agree. या वेरी कमेंडेबल। तो वी गो टू मर्सिडीज नाउ We can go to यस। Mercedes now from McLaren, विद शमीर भाई's finally. परमिशन। तो लेट्स टॉक अबाउट जॉर्ज रसल एंड किमी एंटोनेली। दोनों के ही ऊपर काफी प्रेशर है। किमी पे क्योंकि भाई वो रुकी है और परफॉर्म नहीं कर रहा था। जॉर्ज का अपेरेंटली उसकी सीट डेंजर में है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक? I think there is unwanted pressure on Kimi, and I think it is not from Mercedes. I think it is from media and the expectation from Mercedes itself that Kimi will do well by nature. It's हम्म। quite natural. But people are forgetting that he's a teenager. Yes, teenagers have been very good in the past and hopefully in the future also. But then हम्म। it takes a driver to suit to a particular car, especially when he's coming from F2 to F1. Yes, I know there have been already 17, 18 races which have happened, but let him enjoy the moment. Unless until you won't let him enjoy the moment, he will not be able to produce results, is what I feel. And हम्म। he already has a sprint win, he has a podium, correct? And he's doing well, he's racing well, be it in the Azerbaijan GP or this Singapore GP. He raced well. I think he did a very good job, personally speaking. मीर भाई। कंसिस्टेंसी जो हम लास्ट टाइम आई थिंक काफी बार पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है कि समवेयर ही लाइक्स कंसिस्टेंसी, बट अगेन वी कांट ब्लेम हिम। इट इज हिज फर्स्ट ईयर, ही इज वेरी यंग। बट इस बार का अगर स्टैट की हम बात करें तो कंसेक्यूटिव P5 फिनिश फर्स्ट टाइम फॉर हिम, बैक टू बैक। तो अगेन दैट इज अ गुड थिंग फॉर हिम, एक थोड़ा मोरल बूस्ट भी मिलता है। and it will definitely help them to give a proper fight to Ferrari for P2 in the constructors। P2 अभी P2 फाइट अभी काफी स्पाइसी हो गई है। फरारी बीन ऑन द बैक फुट फॉर नाउ कपल ऑफ रेसेस नाउ, एंड मर्सिडीज उसको काफी अच्छा कर रही है, मतलब उसके जो भी मतलब नेगेटिव पॉइंट्स है फरारी के, तब वो पॉइंट्स उसके स्कोर स्कोर कर रही है साथ में। तो P2 का एक बहुत अच्छा लास्ट, आई थिंक लास्ट रेस तक जाएगा। So definitely good for Mercedes. Kimi's consistency will definitely help them. I agree, हम्म। and especially going into Austin, which is a sprint weekend again. Mercedes, Red Bull have been very strong in Austin over the years. Okay, हम्म। so hopefully it will bring good results, and especially with Russell coming off a second win of the season, I think it will be very good for Mercedes. हम्म। दोनों का आई कॉन्ट्रैक्ट थिंक रिन्यू किम। कर दे अभी। क्या हाँ। क्या क्या? दोनों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दे अभी जल्दी, बस वही बचा है। आई डोंट थिंक सो इतना जल्दी कोई डिसीजन आएगा उसके ऊपर। दे विल टेक बट सम टाइम। कहाँ डाउट है, किस चीज पे डाउट है शबीर भाई? क्यों नहीं रिन्यू कर सकते? Mercedes क्या have रोक रहा है? always नहीं, Mercedes have always played that waiting game towards the end of the season. हम्म। If they are not getting any good alternative, they will go with the existing drivers. Okay. हम्म। I think it's sensible also. They will review the season, they will see who's there on the market, who's not there on the market, and then they will make a decision, right? Especially going into 2026 when there is a complete set of rule changes, right? They would want the best drivers which are हम्म। available in the market, right? So it's understandable. So, there is no complaints to Mercedes that they are not renewing the contract. Okay, so that's fine. They want to evaluate them as बट much आई as थिंक they. रसल
रसल एंड एंटोनेली से बेटर लाइनअप आई डोंट थिंक दे कैन फाइंड। मतलब लेक्लर्क का जो भी है, मतलब रूमर्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट in the later stage of podcast. But for now, I think going into a new era of Formula One, Russell and Antonelli seems to be the best team for Mercedes. See, I'll tell you, if you see, there might be possibility. Okay, you started with Charles's rumor of having in talks with Mercedes and McLaren. Okay, but that is for 2027, not for 2026. Okay, Hmm. so that is one thing. Right. Second thing, see, there are quite a few drivers who are already out of F1 who are looking to come into F1. Okay. Sonoda is getting released. Yuki will get released probably by Red Bull. That is also a rumor. Okay. So they might want to replace Kimi with Sonoda, who's quick, who's a fast racer, who have proven record also. Right? There might be anything. Say for example, coming races may McLaren crash, both the races clash so much that one of them leaves the McLaren. They might be available on the table. You never know what can happen in the driver क्या market. Right? एग्जाम्पल दिया शिविर, वाह क्या एग्जाम्पल, मैक्लारेन ही क्रैश करवानी थी तुम्हें। अरे मतलब एग्जाम्पल दे रहा था ना, तो एग्जाम्पल दिया यार। मैं ये बोल रहा हूँ, थोड़ी बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगा, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। फिर सो हाँ बट एनीथिंग इज बट मतलब पॉसिबल। बस ये पॉइंट है कि यार इससे ड्राइवर पे बहुत प्रेशर बना रहता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता ना। कॉन्ट्रैक्ट होता है तो भाई हाँ, वो भी रिलैक्स होके ना फोकस कर सकता है कि चलो मतलब अपना रेस पे ध्यान दो बस अब। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन यार। इट डिपेंड्स अ पर्सन टू पर्सन। हम्म। ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, 24 में पेरेस के पास 25 का कॉन्ट्रैक्ट था, करेक्ट? हम्म। कितना अच्छा परफॉर्म कर लिया उसने। खैर, रेडबुल की सेकंड सीट खराब है, इट इज अ कर्स सीट, वी ऑल नो। ठीक है, स्टिल डिड ही, was there any improvement in the performance? No. It's all psychological. They have psychologists around them, they हम्म। have best trainers, they have all the people around them, they know what's going inside. We can only हम्म। speculate from outside what is happening, what is not happening. But these are चलो लेट्स professional कंटिन्यू द athletes. स्पेकुलेशन। Correct. These are professional athletes we are talking about, yeah. So I चलो don't लेट्स think कंटिन्यू द so. स्पेकुलेशन। अब हम मर्सिडीज से वी मूव ऑन टू ला फरारी। ला फरारी में लुइस को क्या हो गया, लुइस के ब्रेक्स को क्या हो गया, एंड विल चार्ल्स लीव फरारी गाइस आफ्टर ऑल दीज इयर्स। What if Charles leave Ferrari and they start winning? अरे यार ऐसा मत बोलो। चार्ल्स विल लीव F1, F1 छोड़ देगा वो। वो Seriously, what say for example, these rumors are true. They are in talks with हम्म। McLaren and Mercedes and whatsoever it may be. Okay, he decides to leave. Okay, and यस। Ferrari starts winning. Then what? आई मैं डोंट थिंक, मुझे मुझे नहीं बुरा लगता लगेगा, बट आई 2026 में वोंट हो बी जाएगा। सरप्राइज, पता है। ये हाँ। ये अगर जैसा शबीर भाई आप बोल रहे हो, अगर ऐसा हो रहा है तो बुरा लगेगा मुझे डेफिनेटली, बट आई वोंट बी सरप्राइज बिकॉज लेक्लर्क के साइड पे लक कभी रहा ही नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं, बहुत कम बार रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ होता ही रहता है, होता ही रहता है। Yeah, I'm somebody who believes that luck has a very minimal role to play in any kind of circumstances. But okay, okay, fine. But coming back to Hamilton, it was rather unfortunate what happened to him 2 laps to go. Like brake faded हम्म। and all this nonsense. He was having a very good race after that second pit stop. When he put on the softs, हम्म। very good race. हम्म। He had a fastest lap of 1 minute 33 seconds. He was only हम्म, 1.5 or 1.8 seconds far away from Kimi to overtake him, and he had at least 4 or 5 laps to go. That's when his हम्म। brake started fading. Rather unfortunate, I would say. Very unfortunate. और उससे हाँ, भी और ज्यादा एंड देन उसके बाद अनफॉर्चुनेट फाइनली अलोन्सो। पेनल्टी भी मिल गई उसको तो पेनल्टी भी और मिल ज्यादा ही गई, अनफॉर्चुनेट। पेनल्टी and भी मिल गई। rather उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट अलोन्सो, he was only 0.3 or 0.4 seconds when they crossed the हम्म। checkered flag. It हाँ would have यस। been such a एग्जैक्टली। winning moment और for ये Alonso इश्यू ब्रेक overtaking की वजह से Hamilton. ही हुआ ना। हाँ, ब्रेक ब्रेक में इश्यू हुआ, इसीलिए
पेनल्टी के बाद अलोंसो को एक मतलब P7 मिल गया। वरना अगर ब्रेक में इश्यू नहीं होता अगर, तो अलोंसो इतना क्लोजअप ही नहीं कर पाता। नहीं, he मतलब was, अगर 5 सेकंड की पेनल्टी मिलती फिर भी पोजीशन नहीं जाती so हैमिल्टन के पास से। when that 2 laps were go, he had more than 50 seconds of a gap, yeah. हाँ वही वही हम्म। एग्जैक्टली। So he was एक in एक a very लैप और commanding चाहिए था position. अलोंसो को ओवरटेक करने Correct. But nevertheless, I think Ferrari are playing फॉर अ easy. ड्राइवर दिस इज वेरी पेनफुल, मतलब आउट ऑफ योर कंट्रोल सिचुएशन। एंड मतलब यू आर, मतलब लाइक यू सेड ना, 1 सेकंड अवे फ्रॉम एक्चुअली ओवरटेकिंग somebody, Hmm. और आप लास्ट 2 laps में यू आर एक्चुअली फॉलिंग बिहाइंड। तो आई थिंक ल्यूइस का, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये जो साल निकला है फरारी के साथ, आई थिंक ही इज जस्ट होपिंग कि 2026 में इससे तो बेटर ही हो जाएगा कुछ। Hope का। for, hopefully. I think 2013 भी उसका वैसे ही गया था. He had only one win in Hungary. He had a हम्म। win when he joined Mercedes, and people were saying the same thing. Why, हम्म। why is he leaving a McLaren, a winning contender team? He's going back to Mercedes, who's struggling. People will हम्म। say, okay, but it was years and years of effort of previous engineers. They had Ross Brawn, they had Michael back in the Mercedes at that point of time, who had developed the car very nicely. So he had that fruit taken in 2014 when he won हम्म। the championship. Why can't we expect the same thing to happen in 2026 again? एग्जैक्टली, आई हाँ थिंक 2026 में ल्यूइस के काफी इनपुट जाने वाले हैं इन द कार Exactly. डेवलपमेंट एंड। हम्म। Correct. Yes, I agree. दैट वुड दैट बी विल हेल्प इंटरेस्टिंग। इट। हम्म। हाँ। और तो वैसे भी यार, मैं लास्ट टाइम पे हमारी बात हुई थी कि बहुत जल्दी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों ने और हमने सबने कर ली है, क्योंकि ऑब्वियसली लुइस हैमिल्टन। बट हम्म, टाइम तो चाहिए रहेगा ना उसको भी। आई So थिंक ये तो एक स्टेटमेंट, हाँ, no, no, continue. एक स्टेटमेंट फ्रेड वासर का भी पढ़ा था मैंने 2-3 वीक्स बैक, दैट ही सेड दैट यू नो वी अंडर एस्टिमेटेड और वी डिड, मतलब वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि, मतलब वी एक्सपेक्टेड कि ल्यूइस का ट्रांजिशन वुड बी वेरी इजी, एंड वी काइंड ऑफ अंडर एस्टिमेटेड दैट यू नो वी वुड हैव सो मच चैलेंजेस। तो आई मीन इवन एज अ होल टीम आई थिंक फरारी का काफी वो था एक्सपेक्टेशन की, नहीं ल्यूइस आएगा एंड ही वुड सडनली यू नो जस्ट फिट इनटू द कार, वो ही विल अंडरस्टैंड द कार डायनामिक्स। बट इवन फ्रेड सेज कि मतलब वी काइंड ऑफ वेंट रॉन्ग देयर, एंड नाउ मतलब वी आर काइंड ऑफ रीसेट एवरीथिंग, और हम अब नए तरीके से उसको मतलब सेटअप करवा रहे हैं। तो आई गेस everywhere the expectations were very high, even inside Ferrari, that you know Lewis is coming. But I think reality, well, has been very different. तो चलो And the लेट्स, expectation would have हाँ, been for 2027, not for 26. Sorry, 26, not for 25. हाँ, चलो लेट्स होप 26 And is and let's much not much forget, better. if Ferrari finishes P3 or P2 in the constructor championship, they will have more development time for next year. Okay, Yes, which is when required for them. Okay, so that is also a true, very true, true. crucial factor, when it comes to एंड it. देर So, स्टिल फाइटिंग फॉर P2, मतलब हम, hmm, मतलब इट लुक्स लाइक कि फरारी पता नहीं कहाँ है, बट एक्चुअली देखो तो कंस्ट्रक्टर में वो P2 की फाइट कर रहा है यार। P2 इज exactly. स्टिल हाँ। डिसेंट, मतलब इट्स नॉट सो बैड कि यू नो Correct. फिफ्थ सिक्स पे है, कहीं पे है। एंड हाँ, लास्ट ईयर बहुत कम पॉइंट से दे लॉस्ट द हाँ, चैंपियनशिप यस, टू मैकलैरेन। Correct. That's यस। also true. Last year was a very बट good one. द थिंग इज के फरारी एंड हैमिल्टन एंड बोथ टुगेदर आर हैव बिकम सो बिग कि एक्सपेक्टेशंस हम्म। भी उतनी ही ज्यादा है। The power of यस, brand. पावर ऑफ ब्रांड्स, या करेक्ट। टू लेजेंड्स। चलो coming on to Max Verstappen, let's also talk about him, his defense against Norris, and can he still, he can still mathematically win the championship. So what do you guys think? What's the probability that you know Max is going to be the dark horse and take it away from McLaren, guys? अभी अभी जैसे समीर Seeing भाई me बता रहे थे। smile, I want him to go first.
नहीं, मैं जस्ट वही बोलने वाला था, क्योंकि मेरे दिमाग में वही बात याद आई जो भी आपने बोली कि मैकलेरन के दोनों ड्राइवर का क्रैश हो जाए। क्रैश हो तो मैं जाए। वही एग्जांपल देने वाला था यहाँ पे अरे कि बस यार मैक्स तुम लोगों वही को राह देख लाना ही रहा नहीं चाहिए। है। मैक्स मैक्स अपने हाथ ऐसे रगड़ रहा है, वो राह देख रहा है कैसे कब कब ये दोनों की कुछ टक्कर हो और मैं पॉइंट्स कवर अप कर लूं। ट्रू। तो वही है, मतलब जैसे अभी भाई आपने बोला कि मैथमेटिकली ही कैन विन, एंड आई थिंक एक ग्रिड पे मैक्स ही ऐसा बंदा है जिसके ऊपर हम अभी भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस पॉइंट्स के इस गैप को क्लोज करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। शायद लॉजिकली इम्पॉसिबल लगे, बट यू नो हो सकता है। मैक्स के लिए तो लॉजिकल इलॉजिकल एक चीज हो जाती है। हाँ हाँ। उसका डीएनए ही अलग है। हाँ डीएनए अलग है सच में। पता नहीं उसके 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 बॉडी में नसें हैं या रेसिंग ट्रैक्स है। खून की जगह पे फॉर्मूला वन कार इंटरेस्टिंग दौड़ती है इंटरेस्टिंग पॉइंट। बट नहीं, द रीजन आई फोल्डेड माई हैंड्स इज बिकॉज दैट गाय इज racing everything and winning everything. यस 2 or 3 weeks विद इन back, I F1 think आउटसाइड ऑफ he F1। went to he won the GT3 race as well. 4 hours ka drive हम्म WEC में. हम्म His year and his P2, and it defended like crazy. He had older tires, at least 7 to 8 laps older than what Norris might have had. Right? I'm not saying that Norris did not do well or Max had something else. Overtaking was difficult in Singapore, coming into the dirty air around 1 second, 1.5 second. It was very difficult to overtake. Yes, I agree. But still, he defended very, very nicely. Awesome. हम्म Couple that with his wins in Monza and Azerbaijan. Okay. Austin, he has always performed very well. Okay. हम्म Again, a power hungry circuit. Okay. So, and then Brazil. Brazil, if he trains, Verstappen is untouchable. हाँ, तो लास्ट रन में देखा था भाई, दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो Seriously. मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, बिना रेस देख के कोई अगर तुम्हें बोलेगा कि ही वन फ्रॉम P16 और P17, तुम मानोगे ही नहीं, अरे नहीं हो सकता। और वेट्स में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बट दैट गाय एक्चुअली डिड इट। And if it, even if it does not rain in Brazil, okay, in Sao Paulo that weekend, that track has been good for him as it is, right? He already has 2 or 3 wins over there, I think, if I'm not mistaken. Might be around हम्म something like that, okay? Not on my tip of my tongue, okay? We remember what happened in 2021. He was leading very nicely. A couple of years back in 17 or 18, I think, when he had that collision with Ocon, when he was trying to हम्म unlap himself, he was already leading over there. So many instances. He's already, Red Bull is Red Bull. The coming tracks are very suitable for Red Bull, especially Brazil and Austin. They have performed हम्म absolutely fine over there. आई थिंक ये पॉइंट नॉरिस ने भी बोला है दैट द अपकमिंग ट्रैक्स आर एक्चुअली गुड फॉर रेड बुल। एंड एंड इनफैक्ट रेड बुल मैं बोलूंगा मतलब इज डेफिनेटली नॉट द थर्ड एंड फोर्थ फास्टेस्ट। इट्स द सेकंड फास्टेस्ट एंड एट सम ट्रैक्स एक्चुअली वो कार फास्टेस्ट है। तो दो हाँ फास्टेस्ट कार प्लस मैक्स मतलब वो कॉम्बिनेशन तो अनटचेबल हो जाता है। एंड वी हैव राइट। सीन मैकलारन इज नॉट रियली इन दैट डोमिनेटिंग फॉर्म। तो मुझे मुझे जो लगता है मे बी अगर मैक्स नहीं भी जीतता है ना ही विल स्टिल कम मे बी आई वुड से 15 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स क्लोज टू ऑस्कर मतलब ही विल लूज आउट जस्ट बाय मे बी 10-15 पॉइंट्स मतलब वो Close with गैप तो क्लोज Oscar. हो It जाएगा। can be Norris also. हाँ हाँ इट कुड बी नॉरिस ऑल्सो। पता चल गया ना मैं किसको ये मैं किसको हाँ, फेवर कर तुम रहा किसको हूँ। सपोर्ट कर रहे हो ये तो मालूम पड़ गया, बट पता चल गया ना। I think 63 points is away from Oscar, who's leading the championship right now. हाँ वो 60 हाँ यस मैक्स ना 63, yes. 63 हाँ तो हो जाएगा यार मतलब पॉसिबल दे है यार. स्टिल
we counted na 174 points are still on the table. For the top position, yes. हाँ He मतलब if you he win will all be the like races you three get seconds. 174 points. Yeah, हाँ तो there's enough points कि अगर मैक्स अगर करता है ना तो वो चिप अवे कर देगा। नॉरिस का प्रॉब्लम यही आता है मतलब कि ठीक है लास्ट 2-3 रेस में उसने अच्छा करा, बट पहले हमें यही दिखता था कि जैसे ही प्रेशर आता था उसके अंदर वो क्रम्बल करता था। एंड मतलब दी होल एक्सपेक्टेशन वाज कि जैसे जैसे सीजन और एंड होगा नॉरिस पे प्रेशर बढ़ेगा, वो और फंबल करेगा। तो एक ये भी रीजन था दैट वी पीपल वर नॉट रियली काउंटिंग ऑन लैंडो एंड मोर ऑन ऑस्कर। तो लेट्स सी क्या होता है। तो लेट्स मूव अ लिटिल backwards from Mercedes, Red Bull and Ferrari. Let's talk about Alonso, Bearman, Hajar and Sainz. Starting with Alonso, I think उसका पिट स्टॉप ने ही उसका काम कर दिया था पहले तो। व्हाट डू यू गाइस थिंक? खराब कर दिया था भाई. I think it was almost a और 9 क्या? second stop. Okay, but यस। that हाँ guy यार. drove very well. Obviously, over the years, he's been a championship material. Unfortunately, he has only two championship to his name so far of 0506. हम्म। Could have won 2010 and 2012 also, but nevertheless, okay, he's out of this world. And like he said, if he has the fastest car in 26, that will be his last year. If not, he will continue racing. यस यस Means he यस। is हाँ. looking for that challenge. True. Yes. He still has that hunger to be the champion. Correct. In a struggling Yes. car, he wants to हाँ win the race in the struggling car, not in a And dominant he car. is 44, by the way. True. Next year he'll be 45. Yeah. Oof. It's very difficult to And race at 45 पे तो 41. मतलब बॉडी गिव अप कर देती है. Yeah, yeah, yeah. मेंटली आप कितने भी स्ट्रांग हो, बॉडी गिव अप कर देती है 45 पे तो. बट ही स्टिल, physically also he is like at the top of his game. Absolutely, I agree. But he still has that zeal in him. He has that hunger. He has that fight. and Aston Martin are investing heavily In in what? their in everything। किसी भी सेगमेंट को उठा लो, फैक्ट्री हो, आपका ये Personal. एड्रियन न्यूई को लाना हो, इंजीनियर्स टीम्स, हर चीज में तो इन्वेस्ट कर दिया लांस स्ट्रोल ने। Again, a hungry team, a hungry owner, यस। Lawrence. Lawrence Stroll. So it's a win-win combination, I think. But I think where they are struggling is uh, you know, they're not able to be at the right place for at the right time. Okay, हम्म they are probably doing everything right, but something else happens and they fail. हम्म। आई थिंक दे वर मिसिंग ये जैसे पीपल लाइक एड्रियन न्यूई और सम वन और टू जीनियस पीपल जो होते हैं ना। आई थिंक Hmm. टीम्स लाइक मर्सिडीज, रेड बुल, मैक्लारेन में भी यू कैन से जैसे एंड्रियस स्टेला है। आई थिंक एज अ टीम प्रिंसिपल वो एक काफी एक एडवांटेज दिया उसने मैक्लारेन को। आई मे हाँ. बी इट कुड बी कि एस्टन मार्टिन अभी तक वर मिसिंग दीज 2-3 लाइक जीनियस गाइज जो अपने डिपार्टमेंट को दे ब्रिंग इट टू द टॉप। बट हाँ. लाइक अब दिख रहा है दैट लॉरेंस हैज गॉट एवरीबडी लाइक जो टॉप के लोग हैं इन हिज टीम एंड नाउ ही इज सीरियस। तो आई थिंक लोगों से टीम बनती है एंड अलोंसो इज देयर, स्ट्रोल इज आल्सो देयर ठीक है। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग 2026 में क्या होता है। तो एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट बेयरमैन, हाजार आर टू रुकीज ऑफ दिस सीजन? Again, Bearman वी कैन पॉज finished in ना, points. 5 मिनट कंटिन्यू करना है। हाँ हाँ. ठीक है ठीक है ठीक है, मेहर कंटिन्यू कर लो। Bearman finished in points, I think. So great race for him. And Hajar was just, I think, outside of points, P11, but P11 still हाँ। strong race for him also. I think all the You four know, rookies which are there in this year, Kimi, Behrman, Bortoleto, and हजार। Hajar, all are exceptional talents, I think. Okay. हम्म even Lawson.
हम्म। Lawson is not a rookie. I'm talking about the rookies, 4 rookies at this point of time. हाँ मतलब वैसे तो उसको रूकी कंसिडर करते हैं क्योंकि लाइक फर्स्ट फुल सीजन है उसका, फुल सीजन फर्स्ट है। हाँ, ही रिप्लेस्ड रिकार्डो फॉर सम रेसेस, बट वैसे अगर देखा जाए तो फुल सीजन फर्स्ट है उसका। Okay, because we don't consider Colapinto also as a rookie, but still okay. So I think out of this हम्म। four, all these four people are very talented batch. There are a couple of champions in the making. I can see future champions. Okay, who will end up where I don't know, and how I don't know. Okay, that only time will tell. Okay, but couple of drivers do have potential to be world champions. That is what I can add. Behrman drove लाइक excellently. होम, कैसे कैसे कौन? नहीं वो तो वक्त ही बताएगा अच्छा, ना भाई, अभी कैसे बता सकते हैं अभी? मैं किसी का नाम ले लूं, वो नहीं हुआ, बाद में हुआ ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम ये बेरमैन, बेरमैन पॉडकास्ट इज की अ फरारी। रिकॉर्डिंग लगाएंगे वहां पे, आपने बोला था। हाँ वही, बेरमैन इज अ फरारी ड्राइवर, एकेडमी ड्राइवर, राइट? Some or हाँ। the other time he might join the Ferrari team, and if Ferrari is winning at that हम्म। point of time, he might come at as a this thing. Next हम्म। year, if Mercedes take the rules exceptionally well, Kimi can be into a championship fight also, right? हम्म। Bortoleto will have Audi at the back of his hand under them हम्म। next year. Audi, we all know, is a great company itself. How I don't know how their WEC is exceptional performance over the years. So they might translate a good with a good team. They might also come handy, you know. We are हम्म। already seeing how he's performing with um, a slowish Sauber, Kick Sauber, right? He हम्म। has a fast Audi. He can also be a champion. You never know. Hajar may rumors are he might join Red Bull. You never know. Red Bull हम्म। might also perform well. All the chances are very slim, but still, you आई never थिंक ऑल फोर रुकीज आर प्रूविंग कि दे जस्ट know. नीड द राइट कार। Correct. Right car हाँ। and right हम्म। team with them. एग्जैक्टली। बट हाथ से मेरे को आई एक वुड। rumor याद आया। हाथ से रूमर याद आया क्या? कौन सा? Christian Horner might join Haas as a. क्रिश्चियन हॉर्नर माइट जॉइन हास, यस। ओ यस। हाँ। अब पता नहीं वो वो तो रूमर ही रहेगा या वो ज्वाइन करेगा, डोंट नो। र्यूमर भी जो आता है ना, वो कहीं ना कहीं से उसमें 10% सच्चाई तो रहती है र्यूमर के हाँ। स्टेज हाँ, पे जहां भी। पे धुआं है राइट। वहां पे आग तो लगी ही होगी। हाँ, एग्जैक्टली। राइट राइट। एंड क्रिश्चियन इज सच अ पर्सन, मतलब आई वुड आल्सो नॉट फील कि वो सडनली F1 छोड़ देगा, एंड बीइंग सच अ लॉन्ग टाइम एंड बीइंग अ विनिंग प्रिंसिपल, आई एम श्योर वो भी अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। हाउ कैन आई गेट बैक इन दिस स्पोर्ट? Absolutely, absolutely. Yes, yes, yes. That is true. हम्म। And he's already proven record. He has a proven record with him, right? So he यस। can again prove it to himself by himself. ट्रू। एंड हास आल्सो नीड somebody, आई थिंक काफी टाइम हो गया है दैट दे हैव बीन देयर इन F1, बट नॉट रियली मेकिंग एनी बिग इम्पैक्ट दैट यू नो हाँ। obviously smallest budget team है, तो it would be a new challenge for Christian going from the largest budget team to the smallest budget team. And you बट can ही even समवन compare हु कि कैन, हाँ। he is that kind of personality who can single-handedly turn around the team. Has that capability. क्योंकि रेड बुल के इंसेप्शन से ही वो रेड बुल में था, ही मेड रेड बुल व्हाट इट इज टुडे। तो डेफिनेटली वो कैपेबिलिटी तो है उसमें। ही इज अ वेरी गुड लीडर एज वी नो। ठीक है, मल्टीपल चैंपियनशिप उसने जीती है रेड बुल के साथ। एंड हम्म। टू प्रिपेयर समवन लाइक मैक्स एंड टू हैंडल समवन लाइक मैक्स फ्रॉम अ वेरी यंग यंग करियर ऑफ हिज, तो ही हैज सीन एवरीथिंग। 20 साल में उसने काफी कुछ कर लिया है। तो डेफिनेटली ही विल बी अ वेरी बिग एसेट फॉर हास if somehow he manages to join the team. But what you are missing is, Red Bull was not a very heavy budgeted team right from the beginning. Okay, they also started somewhere in the mid only. 2005, Right. when Red Bull started taking over Jaguar. Okay,
they were also tight on budget. Okay, they started with a Cosworth engine, I think. Okay, to begin with, right? They grew up the ladder. Okay, you're talking about only about Honor handling only backs, but you're forgetting that they also had somebody like Vettel. Okay, right from हाँ 2009, right? Then winning that first championship in 2010. This is all very critical. Then handling the fiasco of Weber and Vettel. Okay, then handling the fiasco of Ricardo and Max. Max All these things are हाँ small, tiny bit of things which he has already handled, brought a midfield team to the top contender, and placed Hmm. over there for a consecutive time. Okay, that we expect Red Bull to be. So Hmm. obviously, Haas also has that potential. Okay, they are in the business from what, 10, 11 years now. Okay, and they have a best finish of P5 as a constructors, right? I think was in हम्म, 2017 or something like that, 16, 17, I think, right? They हाँ have the capability, they have an owner who's backing them. So why not? It can be possibility. It can be done. And with जैसे we've seen James Vowles also turning around Williams. So if you've got the right हाँ guy and you give him the right resources, so there's nothing stopping them. You're giving only one राइट example of Williams. Don't forget about Kick Sauber. Jonathan Wheatley, Mattia Bonito, Hmm. they're also turning around Kick Sauber. They are still the same team Yes. which they were last year. Only the Hmm. management has changed, right? True. So you never know. Anything can happen. Even McLaren, Even when Jack Brown came in, exactly. right, when he promoted Andrea Stella, these are all Hmm. small bits of points, which matters. Hmm. 1996, Hmm. Ferrari, they brought Ross Brawn, they had Jane Todd, John Todd, all these things. Hmm. It mattered a lot. So आई थिंक एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे शायद चेंज हो रहा है. आई रेड दैट द that the limit, the cap is getting increased for ah, 2026. that is also happening. Correct. हाँ So I don't know हाँ. how much that will have an impact because there is a lot of changes also happening. There will be a lot of Hmm. R&D for the teams to be done. Hmm. Active aero, battery pack of 50%, no Hmm. MGH, no Hmm. MGUH. Hmm. So गैप changes मतलब तो आप बहुत है. बजट कैप की बात कर रहे हो ना सर हाँ हाँ, बजट कैप हाँ. काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है वो शायद. राइट एंड दैट है वो द तो थिंग, आई थिंक वो इक्वलाइज करने के लिए लाया गया था कि बड़ी टीम्स और छोटी टीम्स लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंस था स्पेंडिंग में. उससे कुछ फर्क तो एंड पड़ा नाउ नहीं. एक्चुअली लुकिंग. वो इसने काम किया है इसका ये चीज ने हम्म. काम तो किया है मतलब आप अगर देखो तो इफ यू कंसिडर दिस सीजन इटसेल्फ तो आई थिंक देयर इज नो टीम हु हैज 0 पॉइंट मतलब सारी टीम ने पॉइंट स्कोर कर लिए है विच इज ट्रू. यू नो बिग थिंग मतलब हम जब 2018 2019 में जब देखते थे तब ऐसा मुश्किल से विलियम्स रोती थी पॉइंट्स के लिए पॉइंट्स पूरी पूरी सीजन स्कोर नहीं कर पाते थे विलियम्स हास ये सारी टीम साउबर इवन एट टाइम्स ये लोग बट उस पॉइंट वक्त स्कोर बजट नहीं कर पाते अनलिमिटेड तो थे सबके लिए था ना. ऐसे थोड़ी था कि बड़ी टीम को ही बजट अनलिमिटेड है. सब टीम के लिए बजट अनलिमिटेड था, राइट? I don't think so. Budget cap is the only sole reason behind it. Okay. The thing हाँ is हाँ that ऑब्वियसली सोल रीजन तो नहीं yeah, है राइट there are good people joining मैं the team. That एक्चुअली is why they are. अनलिमिटेड जब था तब प्रॉब्लम ये थी कि मतलब मैं एक रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ कि मर्सिडीज 300 मिलियन स्पेंड कर रही है और विलियम्स 100 मिलियन स्पेंड कर रही है. तो वो जो 200 मिलियन का गैप था वहां से मर्सिडीज रेडबुल को एडवांटेज आ रहा था. और अब जब वो 180 मिलियन या कुछ हो गया तो वो लाइक काइंड ऑफ मर्सिडीज उतना रिसर्च नहीं कर पा रही है. आई डोंट नो विलियम्स कुछ एक्स्ट्रा कर पा रहा है उससे कि नहीं. मर्सिडीज उतना रिसोर्स नहीं दे पाया. बट अगेन नेक्स्ट ईयर 300 या कुछ मिलियन हो रहा है. एंड हास इज द लोएस्ट बजट टीम. तब आई एम नॉट श्योर कि हास कहाँ से वो 300 मिलियन लेके आ जाएगा जब वो अभी के बजट कैप में भी लोएस्ट बजट टीम है. तो आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है. Let's see. हम्म. I think it's been an exciting era of this these engine regulations. काफी हमने रेड बुल डोमिनेशन भी देख लिया इसमें, मैक्लारेन डोमिनेशन भी देख लिया. Yeah. टाइम टू से गुड बाय टू दिस एरा.
Yeah, but there are still 6 races to go. So 6 races to go. let's hold our horses back. We'll say And the goodbye, next of Abu Dhabi. those 6 races will be we go to the Americas. We go to Austin, Texas. Yeah. Ricardo's favorite place after अरे Correct. यार, Australia. वो सबसे वो पहले वही हमेशा याद आता काउबॉय है। बन के आता है वहाँ पे। True, true. But it is a very interesting track and it's a sprint weekend. Let's not forget about that. यस हाँ। So I think what fourth or fifth race, I think, sprint का ये साल में हाँ, फोर्थ फोर्थ स्प्रिंट। fourth है, right? 6 Yeah. है ना टोटल। हाँ। Let's हम्म। see how it turns out to be. I really hope तो व्हाट डू Ferrari यू do गाइस फील, something. कौन सा टीम के चांसेस बन रहे हैं? वुड इट बी रेड बुल, वुड इट बी मर्सिडीज, Red Bull के कैन chances फरारी अच्छे हैं. स्प्रिंग अ सरप्राइज? I would like to have that surprise, honestly. But सेम no, सेम यार। Red Bull के chances बहुत अच्छे हैं and so does have McLaren because it has very fast corners. Okay, Sector 1 में Sector 3 में they have really fast sweeping corners. So that is where McLaren and Red Bull both are strong. So let's hope for the हम्म, best. एंड स्ट्रेट्स भी तो है, मतलब दैट लॉन्ग सुपर लॉन्ग स्ट्रेट दैट वुड हाँ, फेवर रेड बुल more than true. McLaren somewhere. Don't know. Red Bull Yes. has What do always you know, always Mihir? always इवन performed मर्सिडीज better. कैन बी इन द। Mercedes. हाँ मतलब जैसे इस वीकेंड हमने देखा कि वेरी स्ट्रॉन्ग वीकेंड फ्रॉम मर्सिडीज एंड रसल। तो हो सकता है मतलब दे माइट नॉट विन बट दे कैन बी इन द मिक्स। चैलेंज तो कर सकते हैं एटलीस्ट क्वालिफाइंग में या P2, इवन फ्रंट रो, नॉट इफ द पोल, फ्रंट रो के लिए चैलेंज कर सकते हैं शायद। बट आई थिंक एक चीज मेरे को काफी अच्छी लग रही है इस सीजन की कि मतलब एट दिस स्टेज दैट किसी भी टीम का नहीं कह सकते कि कौन सी टीम इस बार पोल पे होने वाली है। मैक्लारेन होगा हाँ कि रेड बुल होगा कि मर्सिडीज होगा, या बाय मिरेकल फरारी भी हो जाए। यू कैन नेवर से। राइट राइट, दैट्स द इंटरेस्टिंग एंड गुड पार्ट। हाँ। सो फर्स्ट हाफ में ऐसा था कि मैक्लारेन, हमने हम्म जैसे बात की कि मैक्लारेन वाज वेरी स्ट्रांग। तो ऑलमोस्ट हमें पता था कि वन आउट ऑफ टू ऑफ द ड्राइवर्स विल बी ऑन पोल। और अगर हम्म कुछ ड्रामा नहीं हुआ ज्यादा तो दे विल ऑल्सो टेक द विन। बट आफ्टर द समर ब्रेक, जैसे रेड बुल हैज काइंड ऑफ मेड अ कमबैक, रेड बुल एंड मैक्स, मर्सिडीज इज समहाउ डूइंग गुड। तो जैसे आपने बोला कि बता नहीं सकते कि नेक्स्ट रेस में कौन कौन हम्म जीतेगा या कौन पोल पे होगा। दैट इज गुड। My mind ran back straight to 2012 when Sebastian Vettel made a comeback when he was um, trailing to Fernando by what 40 or 50 points, something like that, after the summer break, and he started winning all the races. You know, सीधा उधर दिमाग चला गया 2012 में. हाँ। मुझे तो ये लग रहा है दैट अभी जो अमेरिका का जो ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का जो ये आने वाले नेक्स्ट 3-4 रेसेस, दिस इज गोइंग टू बी, अमेरिका इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन द चैंपियनशिप नाउ। राइट। I don't 6 want to में से make any 3 रेसेस तो political वहीं पे है। statement. नहीं नहीं, नो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, नो नो नो, जियोग्राफिकल स्टेटमेंट। बट दीज आर सम मैक्सिको रेसेस जो मैक्सिको हम में लोग बाकी है नहीं ना। देख पाएंगे, जिसको हम लोग हाईलाइट को देखने के बाद ही आएंगे पॉडकास्ट में। हाँ Yeah, हाँ राइट। unfortunately, yes. But we अनफॉर्चुनेटली। can watch replays on F1, right? F1 TV. हाँ और क्या, वी विल वॉच द फुल रिप्लेस। Correct. हम्म Why या why तो should फिर we तीन miss तीन the बजे तक fun? देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, एंड ये सीजन काफी जबरदस्त तरफ जा रहा है। Yeah. हम्म। तो Let's hope for आई the थिंक वी best. I mean, it's very interesting. Next 3 4 weeks, which might shape the world championship in a very precise manner where it has to go. हम्म आई थिंक मतलब जो टॉप इस बार का पूरे ग्रिड में से हर ड्राइवर की कोई सिचुएशन चल रही है
इस समय, और सीजन एंड तक चलती रहेगी। मतलब बहुत कम ऐसी चीजें हैं किसी ड्राइवर की जो सॉर्टेड आउट है। मतलब टॉप थ्री अपना चैंपियनशिप की फाइट कर रहे हैं। रसल और किमी अपनी सीट की फाइट चल रही है उनकी। ल्यूइस और चार्ल्स अपना फरारी के उसमें चलते रहते हैं ड्रामा में। सो मतलब देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन हम्म, विद ऑल द ड्राइवर्स राइट नाउ। तो इवन अपने रुकीज भी हैं सारे, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं काफी सही सा। तो आई हाँ। एम वेटिंग टू हेयर कैडिलैक के ऊपर कुछ ज्यादा न्यूज नहीं आ रही है सरप्राइजिंगली, इवन दो दे आर गोइंग टू कम अप। अच्छा है, कुछ न्यूज़ नेक्स्ट से नहीं आ रही स्टार्ट है। होगा तो। We might see अच्छा है। something Cadillac next season. Sorry, next race. Or maybe in Vegas. You never आई know. थिंक दे वुड हैव प्लान्ड फॉर समथिंग इन अमेरिका, Something, यस। yeah. हाँ। Or maybe in हम्म। Mexico also when because they signed Checo. करेक्ट करेक्ट, चेको। Next 3 4 और races. अगर अगर और अगर प्लान नहीं किए तो कैडिलैक प्लीज टेक नोट। अपने अमेरिकन Yeah, क्राउड we को can we can अट्रैक्ट करने tag के लिए Cadillac आप। to plan something. हम्म। हाँ। But I think Vegas में कुछ plan होगा उनका because it is a platy place, you know. So you never know. हम्म। हम्म। So I think we have covered Singapore Grand Prix. We have talked about Austin. We have talked about the championship fights, and we have talked a little about 2026. So let's wait and watch कि ऑस्टिन में क्या होता है। तो guys, I think you would have enjoyed this episode. If you missed the race, तो ये सुन के आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ कुछ तो पॉइंट समझ आ ही जाएंगे। And what do you think? Lot of you would be Red Bull fans, Ferrari fans, मैकलारन फैंस मुझे कम दिखते हैं सैडली। तो इवन तो मतलब हाँ, मतलब काफी ना ये पॉइंट भी मेरे माइंड में आता है कि भाई है बहुत पुरानी टीम, बट उतने फैंस इंडिया में नहीं है इसके। सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे टिफोसी। वो तो हाँ। ग्लोबल है, ग्लोबल है भाई। टिफोजी इज लाइक फरारी, ब्रांड ही अलग है भाई वो। और अब मतलब अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात की जाए तो आई थिंक फरारी से ज्यादा मैक्स फैंस होंगे यहाँ पे। मैक्स मतलब फैंस हो मुझे गए हैं। जहाँ हाँ, तक पता करेक्ट है करेक्ट, और हमने जहाँ देखा है मैक्स मैक्स फैंस काफी है। राइट, हम्म। आई एग्री। वोट भी मैक्स एंड लास्ट लुइस की भी इंडिया में। फैंस बहुत है। हाँ ल्यूइस डेफिनेटली यस। चैंपियंस के तो फैंस बन ही जाते हैं। करेक्ट, ड्राइव टू सर्वाइव के। ड्राइव टू सर्वाइव के। तो इसके लिए एक अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा पूरा। सच में। चलो तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द पॉडकास्ट। तो गाइज, इफ यू हैव एंजॉयड द पॉडकास्ट, स्टे ट्यून्ड, वी विल कम अप विद द नेक्स्ट एपिसोड आफ्टर द ऑस्टिन ग्रॉ प्री। एंड लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर दोस्त फ्रेंड्स जिनको आप F1 से इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, सो दे कैन गेट सम बैंटर, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट गोज ऑन outside of the race, and subscribe to the channel, and see you guys at the Austin Grand Prix. तो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। follow us on Instagram, like all our stories and reels. चियर्स। हाँ, cheers. So over and out from the IFF1 team. मिलते हैं आपको ऑस्टिन ग्रॉ प्री के बाद। बाय फैंस। बाय गुड बाय नाइट। बाय गाइस।